ठोस कदम उठाया जाए। हमारे मछुआरे देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हैं, बिरसा कन्या और हमारी सबकी जवाबदेही है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की एक महत्वपूर्ण कृषि नीति है जो किसानों का समर्थन करती है, देश में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए हुए एमएसपी का किसानों के प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में बिचौलियों द्वारा मक्के की कीमतों में गिरावट का फायदा उठाया जा रहा है। किसान का मक्का बाजार में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। इसलिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह किसानों की उनकी मेहनत का निश्चित और उचित दाम दिलाते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करेगी, जिससे भविष्य में भी मक्का उगाने में और जो माननीय मोदी जी ने श्री अन्न की योजना बनाई है उसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार एमएसपी पर खरीदे मक्का के उपयोग खाद्य आपूर्ति के साथ इथेनॉल उत्पादन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकती है। शुगर मिलों में गन्ना किसानों से की जा रही अतिरिक्त कटौती को बंद किया जाए और भुगतान की समय सीमा तय किया जाए। मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सोयाबीन पर भावांतर दिया और साथ में मूंग की खरीदी में केंद्र और राज्य दोनों को धन्यवाद देता हूं और साथ में धान पर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी चना और गेहूं की सुनिश्चित खरीदी एमएसपी पर की जाए। धन्यवाद। On November 30th, there was a head-on collision between two state transport corporation buses in a place called Nachiapuram, which is in my constituency, Sivaganga. 12 people died, including both the drivers, and 40 people were hurt. And one of them was a young engineering student called Diana, who's from a economically weaker section, sir. Sir, this is not a rare occurrence. In India, annually, we have more than 172,000 deaths in road accidents. In fact, this statistic is from 2023. We don't have the current day statistics. What it means, sir, is that 461 people die every day in India in road accidents, which means it's like almost having 2 air crashes every day. One air crash happened and it was such a big news. Think about it. There are 2 air crashes happening on our roads every day. In order to reduce this, and there are many reasons why these accidents are happening, sir, head-on collision, overspeeding, non-compliance with the rules, poor infrastructure. And one of the main reasons also is, sir, is the skill deficit of the drivers. I'm asking through you, the Ministry of Road Transport and Highways, strengthen the norms by which they give licenses, that, you know, more tests must be done. And this liberal idea of giving licenses should stop, and they must do an eye test, reflex test, and they must even see whether there is any kind of substance abuse or substance abuse is there with these drivers, and we must strengthen it, sir. Our country cannot afford to have more than 2 lakh deaths annually in road accidents. Thank you very much, sir. Thank you. Sri Kamakhya Prasad Tasa ji. मैं आपको बहुत आभारी हूँ, मेरे को बोलने का मौका दिया। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी और मैं आसाम में भी देखा है सर, कैंसर और किडनी का बीमारी जो बढ़ रहा है, इसके लिए असम सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। मुख्यमंत्री जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट 19 कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, लेकिन ये बीमार होने का बाद इसको ट्रीटमेंट करने का व्यवस्था है। मैं सर मेरा जो हम लोग एक एड देते हैं एमपी फंड्स जो चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर देखा है आउट ऑफ 150 ऑलमोस्ट 50% किडनी और कैंसर से पीड़ित है। इसीलिए ये कैंसर और पीड़ित में मैं देखा वहाँ पर टबाको यूज़ करने का भी आदमी है और नए यूज़ करके कैंसर में पीड़ित होने का भी आदमी दिखाई जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या जो मेरे हिसाब से सब्जियों में और पानियों में, इवन चावल में ये कॉन्टामिनेटेड है केमिकल पार्टिकल्स। सो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ क्या थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका पूरा जांच किया जाए, वेजिटेबल्स का केमिकल कंपोनेंट्स का टेस्ट किया जाए और उसका रिपोर्ट लेकर उसको बैन भी किया जाए, उसका व्यवस्था लिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री राजकुमार रोज जी। राजकुमार रोज जी नहीं। श्री हरेंद्र मलिक जी। हरेंद्र मलिक जी पहले। धन्यवाद सर। मेरा लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है।
वहाँ से हजारों लोग रोज आना दिल्ली कारोबार के लिए आते हैं, रोजी रोटी का मामला है। परंतु कोरोना काल में जिन ट्रेनों को कोरोना का बहाना लेकर के दोराड़ा, सकोती, खतौली और इसमें रोहाना कला में जिनका स्टॉपेज खत्म किया था, आज तक उनका स्टॉपेज शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों को परेशानी है। मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन मॉडल रेलवे स्टेशन है, परंतु वहाँ स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं है और मुजफ्फरनगर पूरब को पश्चिमी मुजफ्फरनगर में जाने के लिए, मंडी क्षेत्र में शहर क्षेत्र को जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। मैंने माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, माननीय मंत्री से भी अनुरोध किया था कि मान्यवर मैं बात तो कह लूँ, 1 मिनट आप, माननीय मंत्री से अनुरोध किया था फुट ओवर ब्रिज बन जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाने में रोज दुर्घटनाएं होती है। हमारी पुरानी मांग है कि ये पानीपत से मेरठ रेलवे लाइन बनाई जाए, उसकी सर्वे भी करा लिया उन्होंने, DPR भी बनी है, परंतु उसका काम नहीं हो पाया। और मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए वहाँ स्टेशन पर एक्सीलेटर जरूर लगवाया जाए, स्वचालित सीढ़ियाँ लगवाई जाए और उसको साफ सफाई का और उसका आधुनिकता कराया जाए। धन्यवाद जी। श्री रवि किसान जी। आपने लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी। महोदय, आजादी के विभिन्न सरकारों में लोक कल्याण, सामाजिक समरसता के लिए अनेक कानून बनाए गए ताकि हमारा देश सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए, कहीं लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने इस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासय जो किनको मुकदमे में झूठे फंसाया गया है, उन पर नहीं कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी, न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है। उससे हम बचेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस नए भारत की सोच को, विकसित भारत की सोच को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री संजय जायसवाल जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भारत नेपाल की 60 किलोमीटर की सीमा है और मेरे रक्सौल से काठमांडू की दूरी महज 145 किलोमीटर है। वहीं पर हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है, वहीं पर नेपाल का ड्राई पोर्ट भी रेलवेज का मौजूद है। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो रही है, हल्दिया पोर्ट